अब रुख पंजाब की खबरों का करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर को श्री आनंदपुर साहब में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। बीबीएमबी के लिए 2458 कर्मचारियों का अलग कैडर बनाने की भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। पूरा के औद्योगिक प्लाटों के आवंटन के लिए नीति को हरी झंडी के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 311 नर्सों की भर्ती को भी मंजूरी मिली है। गैर सूचीबद्ध संपत्तियों के लिए भी नीति बनाई गई है। रिपोर्ट देखिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 24 नवंबर को आनंदपुर साहिब में होगा। पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया। चंडीगढ़ के बाहर विधानसभा का यह पहला सत्र होगा। 350वां श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरपुरब ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ पंजाब के अंदर फंक्शन जारी नेगे। सो उस दे अंदर असी एक पंजाब विधानसभा का स्पैशल सैशन जिहड़ा बुलाउण का फैसला किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं समर्पित ये विधानसभा का स्पैशल सैशन जिहड़ा विशेष सैशन है, ये 24/11/2025 नूं आनंदपुर साहब की पवित्र धरती ते मनाया जाऊगा। और उत्थे उस दिन मैं समझदा सारे जिहड़े रूल एंड रेगुलेशन ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 311 नर्सों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। ये फैसला मरीजों की देखभाल संबंधी सेवाओं में सुधार लाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने प्राथमिक और टर्शियरी स्तर पर स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पहले ही 800 डॉक्टरों की भर्ती पूरी कर ली है। इसमें बाल रोग, मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा सर्जरी सहित प्रमुख क्षेत्रों में 175 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ और पेशेवर सेवाएं मजबूत हुई हैं। मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं एवं बच्चे से संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों CDPO के 16 रिक्त पदों को बहाल करके PPSC के माध्यम से भर्ती की मंजूरी भी दे दी है। BBMB में तैनात किए जाने वाले 2458 कर्मचारियों के लिए अलग कैडर बनाने को भी हरी झंडी दे दी है। कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर जिहड़ा साडा एम्पलाइज सीगा, जिहड़े साडे मुलाजम सीगे, उन्हां दे लई एक वखरा विंग जिहड़ा बनाया गया, एक वखरा काडर जिहड़ा बनाया गया, ताकि साडा नौजवान, साडा जवानी, साडे मुंडे कुड़ियां जिहड़ियां नेगियां उस काडर च भर्ती होण। क्योंकि पहला ये सीगा कि डेपूटेशन ते जांदे सीगे, और डेपूटेशन ते जाण तो बाद कई बार वो अपना डेपूटेशन कैंसल करवा के असामियां खाली रह जांदियां सीगियां, और दूजे स्टेटां तो BBM जिहड़ा वो अपना भर लैंदा सीगा और सानू अपना खर्चा देना पैंदा सी। पर लेकिन हुण असीं वखरा जिहड़ा काडर आ वो बनाया गया BBM के अंदर, चाहे इरीगेशन का, PSPCL का। मेडिकल टीचिंग फैकल्टी से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले प्रशासनिक पदों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से 65 साल कर दी गई है। इससे फैकल्टी रिटेंशन और संस्थागत स्थिरता को मजबूत करने, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के दौरान मेडिकल शिक्षा वातावरण को सुदृढ़ करने और मरीज देखभाल सेवाओं में सुधार और अकादमिक नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद होगी। मंत्रिमंडल ने किशोरावस्था की लड़कियों और जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षित मासिक धर्म और मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए नई दिशा योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। ये योजना जागरूकता, शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण पर केंद्रित होगी। योजना के तहत 15 से 44 वर्ष की आयु की सभी मासिक धर्म वाली महिलाओं, विशेषकर स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों, BPL वर्ग की महिलाओं, झुग्गी झोपड़ी वालों, घुमंतु समूहों को नैपकिन की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में डेंटल टीचिंग फैकल्टी, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने को भी मंजूरी दे दी। CHC दोराहा में अलग अलग कैडर की 51 नई पदों की सृजन को मंजूरी दे दी गई। इन नए पदों से दोराहा शहर और आसपास के गांव के लोगों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। मलेरकोटला में खेल विभाग पंजाब के लिए नई पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। खेलों को प्रोत्साहन और युवाओं को नशे की लत से दूर रखने में यह मदद करेगा। पुडा के औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए नीति को हरी झंडी दी गई है। IDC ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2000 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 1000 ਗਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪੂਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟਦਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ PSIDC ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਗਲਾਡਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 500 ਗਜ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਦੋਂ ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ 2000 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਪਲਾਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 4 ਦੇ ਲਈ। मंत्रिमंडल ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट PLPA के तहत गैर सूचीबद्ध जमीनों के लिए नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य मौजूदा ढांचे को नियमित करने के लिए मानकीकृत और पारदर्शी ढांचा स्थापित करना और इन गैर सूचीबद्ध जमीनों पर नई कम प्रभाव वाली आवासीय इकाइयों की अनुमति देना है। लो इम्पैक्ट ग्रीन हैबिटेट्स, एक ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀ ਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ 4000 ਗਜ ਦਾ 4000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ 400 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡੀ ਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਸੀ 400 वर्ग गज ਜਿਹੜਾ, पर लेकिन यह है कि 400 वर्ग गज तो घाटो प्लाट नहीं होना चाहिए। 400 गज के अंदर सिर्फ 4000 गज के अंदर सिर्फ। पंजाब सरकार लगातार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विश्व स्तरीय शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण के लिए 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए रवाना किया। 144 प्राइमरी अध्यापक पहले ही फिनलैंड में विशेष प्रशिक्षण लेकर पंजाब के स्कूलों में बच्चों को अत्याधुनिक पद्धति से शिक्षा दे रहे हैं। 50 मुख्य अध्यापकों का 5वां बैच दिसंबर में प्रशिक्षण के लिए IIM अहमदाबाद जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के क्लासरूम शिक्षण में बेहतर बदलाव लाने और शिक्षा प्रणाली में दुनिया के अत्याधुनिक शिक्षा सिस्टम को शामिल करने के उद्देश्य से पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने फिनलैंड की टुर्कू यूनिवर्सिटी में 15 दिन के प्रशिक्षण के लिए प्राइमरी कैडर के 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब सिक्ख्या क्रांति दे विच अज एक होर जिहड़ी कामयाबी है वो जुड़ती है जदों साडा प्राइमरी टीचर्स जिन्हों आपां साडे पूरे एजुकेशन सिस्टम दा मुढला बेस कहंदे आ, जिथों साडी सारी पनीरी तैयार हुंदी है। प्राइमरी टीचर्स दा तीजा बैच ते ओवरऑल साडे डिपार्टमेंट दा 10वां बैच अज जिहड़ा है वो फिनलैंड लई रवाना होया, जिस दे विच 72 टीचर्स 72 टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द पंजाब एक मैरिटोरियस सिलेक्शन के बेस के उत्ते पंजाब के कोने तो मानसे तो गुरदासपुर तो अंबरसर तो तरनतारन तो जलंधर तो रोपड़ तो पंजाब के कोने तो मैरिट के उत्ते 72 टीचर्स जिहड़े है वो अज असीं रवाना किए हैं फिनलैंड के लिए। 29 नवंबर तक इन्हां दी ट्रेनिंग होगी तो फिनलैंड की जिहड़ी यूनीवर्सिटी ऑफ टुर्कू है उस दे विच सरकारी यूनीवर्सिटी उत्थे जिहड़ी है ट्रेनिंग चलूगी। साडा तीजा बैच है। इस बैच में ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन अफसर BPEO, सेंटर हेड टीचर CHT, हेड टीचर HT और ETT अध्यापक शामिल हैं, जो फिनलैंड के विश्व प्रसिद्ध शिक्षण विधियों के बारे में सीखेंगे। प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड का टुर्कू यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट है। मैं समझदा कि तुसीं अक्सर जाके जदों तुसीं ग्राउंड हिट करदे कि हुण साडा
ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਵਿਦ ਟੀਚਰਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ प्राइमरी एजुकेशन मॉडल है फिनलैंड, उत्थे भेज रही है। शनिवार को मैक्सीपा में अध्यापकों के बैच को रवाना करने के बाद कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस ने बताया कि इस बैच के प्रशिक्षण के बाद फिनलैंड से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों की कुल संख्या 216 हो जाएगी। ये कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने घोषणा की कि 50 मुख्य अध्यापकों का 5वां बैच 15 से 19 दिसंबर 2025 तक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद में एक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होगा। पहले जहां केवल मंत्री और अधिकारी विदेशों के टूर पर जाते थे, यहां केवल शिक्षक जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਬੈਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਟੂਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਬੈਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ। यही कारण है कि पंजाब के बच्चे देश में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਪਰਫਾਰਮਡ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕੇਰਲਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਵੇ ਹੈਡ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਸਰਵੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਰੀ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਨਤੀਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਟ, ਜੇਈ ਐਡਵਾਂਸ, ਜੇਈ ਮੇਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। पंजाब सरकार की देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक क्षमता निर्माण पहल के बारे में जानकारी साझा करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया 234 प्रिंसिपलों और शैक्षणिक प्रबंधकों को सिंगापुर में बेहतर प्रबंधन और अकादमिक नेतृत्व संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 199 हेडमास्टर्स ने IIM अहमदाबाद में अपने रणनीतिक और प्रबंधकीय कौशल को निखारा है और अब तक 144 प्राथमिक अध्यापक फिनलैंड में अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। हेडमास्टरों की एक शिकायत थी कि दूसरों को फिनलैंड और सिंगापुर भेजा जाता है जबकि उन्हें केवल अहमदाबाद। ਵੀ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੁਐਸਚਨੇਬਲੀ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ UK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗਏ IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग करके वापस आने के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MNCs ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ MNCs ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਆ। ਦੈਟ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 2-2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ CEOs ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ इन हाउस ट्रेनिंग्स है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बहुत सुधार किया है। योग्यता के आधार पर चुने गए ये अध्यापक मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करेंगे और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और कौशल को वापस आकर अपने सहकर्मी अध्यापकों तक पहुंचाएंगे, जिससे राज्य की शिक्षा प्रणाली पर बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ये सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि पंजाब के भविष्य को नया स्वरूप देने का मिशन है। IIM अहमदाबाद के रणनीतिक नेतृत्व ढांचे तक पंजाब के अध्यापकों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणालियों से परिचित कराया जा रहा है ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली शिक्षा मिले जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करे। इन प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रभाव राज्य भर के हर क्लासरूम में महसूस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।